मैं अब्दुल करीम शेख। पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 ओडीआई और टेस्ट के लिए 15-15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। दो इसमें बड़ी खबरें हैं। एक तो वो जो तलवार लटक रही थी ना शान मसूद के सर पे कि जनाब पता नहीं वो कप्तान होंगे, सब्जेक्ट टू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट टू ब्ला ब्ला ब्ला, वो तलवार जो है वो अभी तक इस सीरीज के लिए तो हट गई है। 2 टेस्ट में वो जरूर पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। और जो दूसरी खबर है उसमें वो सलमान अली आगा अब पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड के नायब कप्तान नहीं रहे। वजह परफॉर्मेंस है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले भी हमने एक बात की थी, जो परफॉर्मेंस होती है ना वो बहुत मैटर करती है। आप कप्तान है, आप नायब कप्तान है, आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कप्तान नायब कप्तान होते वक्त आपको खुद भी परफॉर्म करना पड़ता है और अपनी टीम से भी परफॉर्म करवाना पड़ता है। कुछ थोड़ी सी मैं आपको इस जो 15-15 रुकनी स्क्वाड ऐलान हुए उनकी थोड़ी सी खास चीजें बता दूं। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है और बाबर आजम इस बार तीनों फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी आपको नहीं नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में उनको रेस्ट कराया गया आकिब जावेद के बकौल कि वो चाहते हैं कि उनको जरा ज्यादा फटीक ना पड़े, ज्यादा उनको टेस्ट फटीक ना पड़े और हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनको यूटिलाइज करें। सो शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है वो T20 और वनडे स्क्वाड का तो हिस्सा हैं, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में उनको आराम दे दिया गया है। दूसरी जो है वर्क मैनेजमेंट लोड को इसको जो है वो मैनेज किया गया है बकौल कोच आकिब जावेद के। इसके अलावा जो सुफियान मुकीम है जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड कायम कर दिया, 3 रन दिए, 5 विकेट ली, 2.4 ओवर करवाए, 2.4 ओवर्स यानी कि 16 बॉल उन्होंने करवाई, 3 रन दिए, 5 विकेट लिए। अगर फी बॉल फी विकेट हो 5, 3, 8, मतलब माइंड ब्लोइंग T20 का रिकॉर्ड कायम किया। और अब उन सुफियान मुकीम जो है वो पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। और सुफियान मुकीम के इस वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनने के बाद अब ये भी है कि जो सलमान अली आगा की ज़रूरत है उसका भी एक अल्टरनेट निकलेगा। इस पर हम बात करेंगे। उनको नायब कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, ये भी बड़ी अहम है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि जो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड ऐलान किए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम ये 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 ODIs और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। 3 T20 पहले हैं, उसके बाद 3 ODIs हैं और फिर 2 टेस्ट मैचेस हैं। और पाकिस्तान टीम के जो रेड बॉल कोच हैं जैसन गिलेस्पी, वो 13 दिसंबर को पहुंचेंगे और वहां पर ये जो टेस्ट प्लेयर हैं उनके कैंप को लेकर वो निगरानी करेंगे। साउथ अफ्रीका का टूर हमारे लिए बहुत अहम है। अहम होने की वजह यह है कि एक तो हमें यह भी प्रूव करना है कि जो जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम के बाद क्या हम साउथ अफ्रीका की टीम को साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में हरा सकते हैं। और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली नो डाउट जीत जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन ऑल योर मैनेजमेंट, इन ऑल योर पॉलिसीज, इन ऑल योर थॉट्स। सो अगर पाकिस्तान की टीम अफ्रीका के खिलाफ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करती है तो ये जो कहानियाँ इर्द गिर्द चल रही है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में, उस पर भी पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जो स्क्वाड आया, पहले मैं आपको ओडीआई स्क्वाड बता दूं। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार सलमान अली आगा क्यों नहीं रहे नायब कप्तान। चलें पहले इस बात को मुका लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मेरे सामने इस वक्त पड़ा है जो स्क्वाड टेस्ट ODI और T20 इंडिया है। टेस्ट के अंदर उन्होंने कैप्टन बताया, वाइस कैप्टन बताया, कैप्टन शान मसूद, सऊद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला विकेट कीपर जो कि अल्टरनेट करते हैं, मोहम्मद रिजवान भी इस टीम में शामिल है, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सलमान अली आगा। ODIs के लिए जब उन्होंने अनाउंस किया है यही सेम स्क्वाड, उसमें विकेट कीपर कैप्टन मोहम्मद रिजवान, आखिर में उस्मान खान को ODIs में एज ए अल्टरनेट विकेट कीपर रखा गया है। पर अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर, हारिस, कामरान, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, नो वाइस कैप्टन इज देयर इन मेंशन्ड। सो वो अब नहीं है। वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी, पर्ची उनकी काफ़ी तगड़ी है, पर अब मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ ज़्यादा देर वो सस्टेन करेंगे। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि साउथ अफ्रीका की इस टूर के दौरान अगर वो ज़्यादा परफॉर्म ना कर सके तो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद स्क्वाड का तो हिस्सा हो जाए, पर टीम का हिस्सा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो उनके अब मतलब कह लेना परफॉर्मेंस, उनको जितना मौका दिया वो किसी को नहीं मिला। और सुफियान मुकीम ने जिस तरह बॉलिंग कर दी है तो हमारे पास काफ़ी उसका सलमान अली आगा का अल्टरनेट आ रहा है। तो ये तो अब गेम ही जो है परफॉर्मेंस की, आप क्या सा परफॉर्म करेंगे, आप वैसे ही आएंगे, वैसे ही आगे रहेंगे। T20 स्क्वाड की मैं बात करूं, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, विकेट कीपर है, इब्रार अहमद है, बाबर आजम है, हारिस रऊफ है, जहादात खान
जी हाँ, जादाद खान भी T20 फॉर्मेट में है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी है, हसनैन भी है, मोहम्मद इरफान खान भी है, उमैर बिन यूसुफ भी है, साइम अयूब, वंस अगेन सलमान अली आगा सिंपली एज ए प्लेयर नॉट लाइक ए वाइस कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। अब जो विकेट कीपिंग सेंस में आप कहें कि हम जो कह सकते हैं कि हसीबुल्लाह को सिर्फ टेस्ट में जगह दी गई है और अब उस्मान खान को T20 और वनडेज में आजमाया जा रहा है। अब इसकी साइंस मुझे समझ नहीं आई, यानी कि अगर फिर उस्मान खान ही हमारे अल्टरनेट विकेट कीपर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, लग तो यही रहा है। फ़खर जमान नहीं आए इसमें जी। अब फ़खर जमान की फिटनेस मेरे ख्याल में पूरी है, फ़खर जमान है, मेरा पर्सनल ख्याल है कि आकिब जावेद उसको एक्सपोज शायद नहीं करना चाह रहे साउथ अफ्रीका से पहले। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको ट्राई करना जरूरी है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर उनको ट्राई करेंगे तभी वो एक कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, और अगर उनको ट्राई नहीं करते, फिट वो हैं, वो अपनी रीहैब कर रहे हैं सारा कुछ, फिर उनके साथ ज्यादती है। फ़खर जमान के हवाले से मुझे यूं लगता है आकिब जावेद कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाह रहे, वो यू डोंट वांट टू वेस्ट हिम। वो फ़खर जमान के टैलेंट को भी जानते हैं, वो उसकी कदर भी करते हैं और वो उसके बारे में उसको यूटिलाइज भी करेंगे। जो फ़खर जमान की वापसी है वो, अब ये हमारी जो है सीरीज़ है, ये स्क्वाड ऐलान है, बीच में भी कोई प्लेयर जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर हमारे कहते हैं ना जब ये बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें अगर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो तो उसके अंदर आप स्क्वाड ऐलान करते हैं और उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान पहला T20 मैच 10 दिसंबर को खेलेगा, डरबन में खेलेगा, दूसरा 13 दिसंबर को खेलेगा, सेंचुरियन में खेलेगा, और तीसरा 14 दिसंबर को खेलेगा जोहान्सबर्ग में। उसके बाद 17 दिसंबर को पाकिस्तान की टीम पार्ल में खेलेगी पहला अपना ओडीआई डे एंड नाइट, दूसरा केप टाउन में खेलेगी 24 दिसंबर को, और सॉरी ये जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं इसमें 17 दिसंबर को पहला ओडीआई है, 19 दिसंबर को दूसरा ओडीआई और तीसरा ओडीआई 22 दिसंबर को है जो कि डे एंड नाइट होगा और जोहान्सबर्ग में होगा। तीन T20 और 3 ओडीआईज की ये सीरीज है और 2 टेस्ट मैचेस। 26 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में होगा और दूसरा टेस्ट मैच 30 जनवरी को केप टाउन में होगा, और इस तरह पाकिस्तान की टीम ये अपना टूर 3 T20 3 ओडीआई 2 टेस्ट मैचेस का मुकम्मल करेगी। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। सलमान अली आगा साहब आपके लिए बहुत टफ टाइम में, आप अच्छा परफॉर्म करें, आप वाइस कैप्टन वापस आ सकते हैं। और सुफियान मुकीम आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। आप जो अफ्रीका की कंडीशंस है कि यकदम बारिश होती है फिर उसके बाद सख्त धूप आ जाती है, उसको भी बहुत अच्छी तरह समझ सकें, यूटिलाइज कर सकें। एंड हार्ड लक फ़खर जमान, आप नहीं वापस आ सके, बट आई बिलीव एंड आई होप कि आके कुछ ना कुछ ऐसा प्लान रखा होगा कि वो आपको यूटिलाइज अच्छे अंदाज में करें। शुक्रिया।